मास्टर स्ट्रोक में अब 5G यानी फिफ्थ जेनरेशन इंटरनेट नेटवर्क लॉन्चिंग की बात करनी है। आपसे जुड़ा मामला है। अब से 10 साल पहले भारत में 4G डेटा सर्विस लॉन्च की गई थी। 10 साल बाद देश 5G डेटा सर्विस के दौर में प्रवेश करने की तैयारी में है। आज से सरकार ने 5G ऑक्शन शुरू कर दिया है। 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी में देश की बड़ी बड़ी टेलीकॉम कंपनियां हिस्सा ले रही है। स्पेक्ट्रम खरीदने की रेस में जियो, वोडाफोन, आइडिया, एयरटेल ये तो शामिल है ही। पहली बार गौतम अडानी की कंपनी अडानी डेटा नेटवर्क्स भी 5G स्पेक्ट्रम खरीदने के लिए बोली लगा रही है। आज केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 5G स्पेक्ट्रम नीलामी के बारे में जो जानकारी दी, आपको वो सुननी चाहिए। कंप्लीट स्पेक्ट्रम के एलोकेशन का प्रोसेस 15 अगस्त से पहले कंप्लीट कर देंगे, जिससे कि इंडस्ट्री तैयार हो जाए 5G सर्विसेज को लॉन्च करने के लिए। वो 15 अगस्त से पहले करने का टारगेट है और उसके बाद में डिवाइसेस लगना वगैरह वगैरह सब कंप्लीट होके सितंबर-अक्टूबर के टाइम फ्रेम में सर्विसेज लॉन्च करने का टारगेट है। अपने देश में 5G सर्विसेज का एक्सपीरियंस इस साल के अंत तक यानी 2022 के एंड तक कई शहरों में 5G का एक्सपीरियंस हम आप बिल्कुल भारतीय जनता, साधारण जनता, आप बिल्कुल एकदम कहना चाहिए कि जिसको एक्सपीरियंस करने का है मन, करीब करीब इस साल के एंड तक कर सकते हैं। 5G का टैरिफ कैसा रहेगा वो तो इंडस्ट्री तय करेगी, देखते हैं। अब सवाल ये है कि 5G लॉन्च होने के बाद आपकी और हमारी जिंदगी में बदलाव क्या आएगा? सरकार को क्या फायदा होगा? बाजार कैसे बदलेगा? तरक्की का नया रोड मैप तैयार होगा तो कैसे होगा? पहले आपको ये जानकारी देते हैं कि इसकी नीलामी से सरकार को क्या फायदा होगा, फिर ये जानेंगे कि आम आदमी को इससे क्या मिलेगा। फिलहाल सरकार कुल 72 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की नीलामी करने जा रही है। इसकी कीमत करीब 4,30,000 करोड़ के आसपास है। अनुमान है कि 5G स्पेक्ट्रम से 2037 तक अर्थव्यवस्था में 35 लाख करोड़ रुपए और जुड़ जाएंगे। 5G की लॉन्चिंग से 2025 से 2040 तक देश की जीडीपी में 12 लाख करोड़ रुपए अतिरिक्त जुड़ने का अनुमान है। 5G से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बहुत मुनाफा होगा, 20% ज्यादा होगा। रिटेल सेक्टर का मुनाफा 12% और ICT यानी इंटरनेट और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर का मुनाफा 11% बढ़ने का अनुमान है। ये तो हुई देश के फायदे की बात बड़े लेवल पर। अब आम आदमी को कैसे फायदा पहुंच सकता है? आज के हालात का सही विश्लेषण करें, उसे ध्यान में रखते हुए पहले ये समझ लीजिए कि 5G से फायदा क्या हो सकता है। कहा जा रहा है कि 4G के मुकाबले 5G में मोबाइल इंटरनेट स्पीड 100 गुना ज्यादा हो जाएगी। ध्यान दीजिए, 100 गुना ज्यादा। 5G नेटवर्क से हम अलग अलग गैजेट्स को एक साथ कनेक्ट कर पाएंगे। इंटरनेट से अपनी अलग अलग डिवाइस को दूर बैठे भी आप कंट्रोल कर सकेंगे। 5G आने से स्मार्ट बल्ब, स्मार्ट फैन, स्मार्ट टीवी ये सब और भी ज़्यादा टेक्नोलॉजी से लैस हो जाएंगे। IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मतलब कि इंटरनेट से चलने वाली चीज़ों का बाजार 2025 तक 72,434 करोड़ रुपए का हो जाएगा। इस सेक्टर में लोगों को रोजगार भी मिलेंगे, इससे भी फायदा होगा। तो ये तो आम आदमी के लिए फायदे का गणित है। लेकिन 5G का सबसे पहला फायदा क्या है? इंटरनेट स्पीड। जैसा मैंने बताया, 100 गुना ज्यादा स्पीड मिलेगी। 4G लॉन्च करने से पहले भी यही कहा गया था कि इंटरनेट स्पीड बहुत बढ़ जाएगी। हमने इंटरनेट स्पीड का रियलिटी टेस्ट किया कि 4G में आम आदमी को इंटरनेट स्पीड मिलती कितनी है या कितनी मिल रही है, आप जानिए। और फिर आप स्क्रीन की तरफ देखते हैं कि नेटवर्क है या नहीं। कॉल ड्रॉप की समस्या और इसके साथ ही इंटरनेट की समस्या इन दिनों आम बात है और हर कोई इससे जूझ रहा है। क्या 5G आने से ये समस्या खत्म हो जाएगी? यही जानने और समझने के लिए 4G की टेस्टिंग करने के लिए एक डेमो दिखाता हूँ। मेरे साथ ईश्वर शर्मा हैं, यूथ हैं और ये मैक्सिमम जो है इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं। इनसे समझते हैं, जानते हैं। ईश्वर, ज़रा आप अपना मोबाइल खोलिए और यूट्यूब ओपन कीजिए और बताइए कि 4G की जो स्पीड है, कोई भी डेटा एक डाउनलोड करने की कोशिश कीजिए। मैं कोशिश करता हूं, देखिए ये मोबाइल खोल रहे हैं और ये अपने उससे डाउनलोड करने की कोशिश कीजिए कितने देर में ये डाउनलोड होता है। तो जब आप ये कोई एप्लीकेशन इन्होंने खोला है और इसको जब डाउनलोड किया है और डाउनलोड की स्पीड अगर हम आपको दिखाएं
तो ये है 28 kbps। मतलब आप समझ सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा स्पीड नहीं है। और इसको आप ये देखिए 3 kb में आ गया, ये स्थिति है। फिर 60 kb, ये जो ऊपर नीचे चढ़ता हुआ स्पीड है इंटरनेट का, ये देखिए 0 आ गया। तो ये समस्या हर किसी के साथ है। ईश्वर से हम बात करते हैं, ये बताइए कि आप वीडियो डाउनलोड करते होंगे ईश्वर, तो किस तरह की समस्या आती है 4G नेटवर्क में? जी, 4G नेटवर्क में कभी कभी रूरल एरियाज़ में इंटरनेट स्लो हो जाता है। जब 1 या 2 पॉइंट सिग्नल होता है तो बफरिंग की समस्या बहुत ज़्यादा आती है। और शहर में तो ऐसी दिक्कत नहीं है? शहर में भी 4G में स्लो तो है। 4G में स्लो है। और देखिए ईश्वर कुछ कहें उससे ज़्यादा बेहतर होगा कि हम आपको विजुअलाइज करके दिखाएं। देखिए एक वीडियो को मैं व्हाट्सएप से सेंड करने की कोशिश कर रहा हूं और इसको दिखाता हूं आपको कि 4G नेटवर्क में ये कितना वक्त लेता है। ये वीडियो है, इसको मैं ऑफिस भेज रहा हूं, अब ये व्हाट्सएप कर रहा हूं। अब देखिए चूंकि एक बार ये भेजा जा चुका था, लेकिन इसके बाद भी आप इसकी स्पीड देखिए कि कितने धीरे डाउनलोड हो रहा है। मतलब एक नंबर से दूसरे नंबर में अगर मुझे सेंड करना है तो कितना वक्त ले रहा है। अब ये 4G नेटवर्क की स्थिति है। आपको याद होगा जब हम 2G और 3G नेटवर्क चलाते थे तब भी अमूमन गांव में अक्सर देखते थे आपकी इसी तरह की स्पीड होती थी। तो ये स्थिति है 4G नेटवर्क की, और जिसकी समस्या है और लोग इस बात की शिकायत कर रहे हैं कि इंटरनेट की स्पीड और कॉल ड्रॉप की समस्या वो लगातार देखने को मिल रहा है। फोन तो कभी भी कट जा रहे हैं, आप बात करते रहिए, लंबी बात करते रहिए, जरूरी बात कीजिए, लेकिन फोन कट जा रहा है। और मैं इसको दिखाने के पीछे मेरा मकसद केवल इतना था कि देखिए ये 13 MB का वीडियो है। एक बार फिर से क्लोज करिए जरा, ये 13 MB का वीडियो है और 13 MB के वीडियो को व्हाट्सएप ट्रांसफर करने के लिए जो वक्त लग रहा है, मैं जब तक ये कमेंट्री कर रहा हूं और आपको इस वीडियो के बारे में बता रहा हूं तो आप देख पा रहे होंगे कि ये वीडियो सेंड नहीं हुआ है। 2012 में कोलकाता शहर से 4G जब लॉन्च किया गया था तब ये कहा गया था कि भारत में संचार क्रांति का ये नया दौर है। नए दौर की पुरानी तस्वीर आपने देख ली। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से ज्ञानेंद्र तिवारी की ये रिपोर्ट थी। इसमें आपने देखा इंटरनेट स्पीड 0.3 kb प्रति सेकंड पर इस वक्त लटकी हुई है। 4G लॉन्च के समय ये दावा था कि इंटरनेट की डाउनलोड स्पीड जो है वो 30 से 40 MB प्रति सेकंड होगी। 4G लॉन्च के समय ये दावा था कि अपलोड स्पीड जो है वो 20 से 30 MB प्रति सेकंड होगी। लेकिन इंटरनेट स्पीड का रियलिटी चेक या रियल टाइम टेस्ट आपने खुद ने देख लिया। 13 MB की एक फाइल भी अपलोड होने में कितने मिनट लग रहे थे। देश में आज भी कॉल ड्रॉप एक समस्या बनी हुई है। आपके सामने भी बफरिंग, स्लो इंटरनेट, छोटी सी फाइल डाउनलोड होने में समस्या आती होगी। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ये हर किसी के हाथ में है। फ़ोन लगाओ तो कई बार लगता नहीं है, बात करते करते कॉल ड्रॉप हो जाती है। भारत में 4G की हालत बयान करने के लिए ये तस्वीरें काफ़ी है। ओखला ग्लोबल इंटरनेट स्पीड टेस्ट इंडेक्स के मुताबिक इंडिया की मोबाइल डेटा स्पीड दुनिया में 128वें नंबर पर है। नेपाल और पाकिस्तान जैसे देशों में भी यूज़र को भारत से ज़्यादा तेज़ डेटा स्पीड मिलती है। भारत की औसत 4G डेटा स्पीड 11.58 MB प्रति सेकंड है, जबकि औसत स्पीड 30 से 40 MB प्रति सेकंड होनी चाहिए। 5G लॉन्च होने से पहले देश के इंटरनेट यूजर्स से हमने बात की, तो सुनिए उनका इस मसले पर कहना क्या था। दिक्कत आती है कि मतलब नेटवर्क इशू रहता है। मतलब कोई भी जैसे इंटरनेट चलाते हैं तो उसमें भी वहाँ पे दिखाता है 4G है, लेकिन वो स्पीड वगैरह कुछ नहीं आती है उसमें। यही इशू फेस करते हैं हर जगह मोस्टली। कॉलिंग में भी दिक्कत आती है, कॉलिंग करते हैं तो उसमें भी इंटरप्शन बहुत होता है। अभी मैं मेट्रो में जाता हूँ और अंडरग्राउंड ट्रैवल करता हूँ तो सब आप देखोगे कि वो मेट्रो के स्टार्ट होते ही उसका जो नेटवर्क जो पोल्स होते हैं वो 5 से सीधा 0 पे आ जाता है। बात तो नेट की तो आप बात ही मत करिए, आप वॉइस कॉलिंग भी नहीं कर पा रहे हो। नेट की ज्यादा दिक्कतें आती है, लाइक 2 to 3 MB ऊपर आजकल जाता नहीं है। 16 GB तक प्रोवाइड होना चाहिए 4G सिम को, बट देन ऑल्सो 4 MB इज द मैक्सिमम लिमिट। स्पीड और नेटवर्क मिल नहीं रहा है। नेटवर्क कवरेज जैसे किसी जगह तो बहुत अच्छा रहता है, बट हॉटस्पॉट जैसी जगह है कि कहीं कहीं पे ही कभी भी रुक जाता है, वो घूमने लग जाता है, मतलब काम ही नहीं करता प्रॉपरली। तो ये है कि कभी कभी ठीक चलता है, नहीं तो ज्यादातर आजकल प्रॉब्लम ही आ रही है। नेटवर्किंग सिस्टम और अच्छा करना चाहिए क्योंकि 4G की बहुत बड़ी बेकार है। कहीं नेट स्पीड इतना स्लो है, कभी कॉल ड्रॉप हो जाता है, कभी कॉल हैंग लगता है, कभी दूसरी जगह लग जाता है। अभी तो 4G ही सही ढंग से देश में अप्लाई नहीं हुआ है, तो 5G का कोई मतलब अभी ऐसा लग नहीं रहा है। 4G जो नेटवर्क है वो तो ढंग से काम करता ही नहीं। जैसे कॉल कहीं करते हैं तो कॉल ब्रेक हो जाता है, ठीक है। जैसे कि अगर नेटवर्क रहता भी है तो स्पीड नहीं चलता है। इस टाइप के बहुत इशू है। बहुत ज्यादा स्पीड स्लो है
और कॉल ड्रॉप होता है और डाउनलोडिंग भी सही से नहीं हो रहा है। रूम के अंदर चले जाइए तो पता चलेगा चारों का चारों टावर गायब रहा। 4G का नेटवर्क सही नहीं है। ये तो कुछ लोग थे, लेकिन मुझे पूरा यकीन है जो इस वक्त एबीपी न्यूज़ को देख रहे हैं, इन लोगों की बात सुनकर आपको लग रहा होगा दिल की कोई बात कर रहा है। दिल्ली और पटना के लोग थे ये जो अपना अनुभव बता रहे थे, लेकिन हर आदमी परेशान है, ये हमको भी पता है। देश की 4G स्पीड पिछड़े देशों से भी पिछड़ जाने की वजह बहुत सारी है। पहले तो इंटरनेट डेटा प्रति यूज़र प्रतिदिन 1 GB की लिमिट तक मिलता था। अब देश के ज़्यादातर यूज़र अनलिमिटेड डेटा पैक का इस्तेमाल करते हैं। अब यूज़र को डेटा ज़्यादा मिल रहा है लेकिन स्पीड कम मिल रही है। टेलीकॉम ऑपरेटर ज़्यादा डिमांड को पूरा ही नहीं कर पा रहे हैं। नेटवर्क ओवरलोडेड है, इसका असर स्पीड पर पड़ रहा है। दूसरा कारण यह है कि टेलीकॉम ऑपरेटर कंपनियां जो हैं उनके बीच छिड़ी मार्केट पर कब्जे की जंग। ज़्यादा सब्सक्राइबर के लिए कंपनियां सस्ते पैकेज और प्लान ला रही हैं। देश की बहुत बड़ी आबादी अब 4G इंटरनेट की सब्सक्राइबर है। इससे नेटवर्क कंजेशन, नेटवर्क पर लोड बढ़ गया है। सस्ते इंटरनेट प्लान्स की वजह से टेलीकॉम कंपनियों के रेवेन्यू पर भी असर पड़ा है। आमदनी कम होने की वजह से टेलीकॉम कंपनियां डिमांड पूरी करने के लिए जो ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पूरे नहीं कर पा रही है, बना नहीं पा रही है। पुराने मोबाइल यूज़र्स को याद होगा जब कॉल रेट 10 रुपये प्रति मिनट से ज़्यादा हुआ करती थी और 2G मोबाइल इंटरनेट के प्लान भी आया करते थे, बहुत महंगे हुआ करते थे। जैसे जैसे सस्ते प्लान्स आए, मोबाइल यूज़र बढ़े, वैसे वैसे इंटरनेट की स्पीड और नेटवर्क कंजेशन बढ़ता गया। ग्लोबल स्पीड इंडेक्स के मामले में पाकिस्तान और नेपाल हमसे बहुत आगे हैं। नॉर्वे में 4G की औसत स्पीड पता है आपको 127 MB प्रति सेकंड है, यानी नॉर्वे में 1 GB डेटा आप 10 सेकंड से कम समय में डाउनलोड कर सकते हैं। यानी नॉर्वे में आप 10 सेकंड के भीतर पूरी फिल्म डाउनलोड कर सकते हैं। चीन में 4G की औसत स्पीड 98 MB पर सेकंड है। अमेरिका 4G की औसत स्पीड 59 MB प्रति सेकंड है। नेपाल में 4G की स्पीड 15 MB प्रति सेकंड है। पाकिस्तान में औसत स्पीड जो है 4G की वो 14.63 MB प्रति सेकंड है। भारत में 4G की औसत स्पीड 11.58 MB प्रति सेकंड ही है। 4G की ग्लोबल डेटा स्पीड का इंडेक्स भारत की हालत बता रहा है, जबकि रियलिटी में हम दिखा चुके हैं कि 14 MB प्रति सेकंड भी यूज़र को बमुश्किल मिल रही है। अब 5G लॉन्च होने के बाद ये भी 4G की तरह दिखावटी बनकर ना रह जाए, हमें इस बात का डर है। उम्मीद यही की जा सकती है कि टेलीकॉम ऑपरेटर कंपनियां सब्सक्राइबर बढ़ाने के साथ साथ डेटा स्पीड और नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार करें। इसी का हम इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।